हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीट्स हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक सीट है तोशाम विधानसभा सीट। ये वो सुपर हॉट सीट है जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी शख्सियत को टिकट दिया है जिनके नाम से पहले इनके क्षेत्र के लोग बहन जी लगाना नहीं भूलते। ये शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि खुद श्रुति चौधरी जी हैं। बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था इनका, लेकिन हमने आज मन बनाया था कि इनके इस शेड्यूल में से जो है थोड़ा सा समय हम ज़रूर चुराएंगे और इस चोरी में हम कामयाब रहे। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। और शुक्रगुजार आपका इसलिए कि आपने हमें थोड़ा समय दिया और रात के इस पहर में जो है आप हमारे लिए जो है अवेलेबल हो पाए। थैंक यू उसके लिए। अच्छा, ये हम जो है सुबह से तो शाम क्षेत्र में हैं और जगह जगह पर हम लोगों के बीच में गए, वहाँ से हमने देखने समझने जानने की कोशिश की कि इस बार का माहौल किस तरह का है। ठीक है, हर जगह होता है, मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं रहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है एक अलग तरह की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कुछ ऐसी कि शायद कुछ कुछ नाराजगी किसी की कांग्रेस पार्टी से, किसी की बीजेपी से। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई हमारा जो है टिकट, हमारा जो स्टैंप है या हम जो बटन प्रेस करेंगे वो श्रुति जी के चेहरे पर ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अपने आप में किसी व्यक्ति के लिए जो अपने क्षेत्र में उठ रहा है वो बड़े ही सम्मान की बात है। बिल्कुल, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि इतना प्रेम लोगों का मिला है, आशीर्वाद मिला है। और इसी चीज़ ये जब इस तरीके से जब लोग अपनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ एजेंडाज की बात करूँगा। चुनाव जो भी होते हैं एजेंडा बेस्ड होते हैं। इस बार जो है आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे एजेंडाज हैं जिसको हाईलाइट कर रही हैं और विजय हासिल करने के बाद जो है उसको पूरा करवाना आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ये रूरल बेल्ट्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, और यहाँ पे बहुत चीज़ करी गई हैं और बहुत चीज़ें होनी हैं। उन चीज़ों को और भी बेहतरीन करना है, उन चीज़ों को और लेवल बढ़ाना है। यहाँ पे ये रेतीले इलाके थे एक समय पे, और चौधरी बंसी लाल ने काया पलटी, यहाँ पे कैनाल्स लाए, यहाँ पे नहर लाए, पानी लाए, बिजली सड़क दी, और यहाँ तमाम इस क्षेत्र की काया पलटी। उस चीज़ को आगे बढ़ाया, और किरण जी ने भी, सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत यहाँ पे काम करे गांव-गांव में। जब मैं एमपी थी, नाबार्ड का एक सेंट्रल जो पैसा होता है वो पैसा मैं लेके आई, और किरण जी के पास महकमा था पीने के पानी का, और बड़े पैमाने पे तमाम गांव-गांव में एक काम किया गया। तो चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, और तो शाम एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे तमाम देश भर में जहाँ पे 2 जजेस बैठते हैं, तो ये भी किरण जी ने उस लेवल का यहाँ पे विकास करवाया है। तो कामों में कोई कमी अपनी तरफ से आने नहीं दी, और ये वही लोग कर सकते हैं जो डे वन से लग जाते हैं। वो एक भी दिन, क्योंकि उनको पता है 5 साल बहुत जल्दी जाते हैं, और लोगों के पास जो भी, जैसे गांव-गांव में अलग-अलग समस्याएं होती हैं, जो काम करे गए हैं उनकी मेंटेनेंस भी कभी-कभी नहीं हो पाती, तो उन चीज़ों की देखरेख करते हुए फिर ग्रामीण लेवल पे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, साफ पानी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत गहरा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने एमपी के टाइम पे मैं यहाँ पे जो चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी लेके आई हूँ, मेडिकल कॉलेज लेके आई, क्योंकि मेरा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, सड़कें अच्छी हों। कई चीज़ों में कामयाब हो पाए, कई चीज़ों में हुड्डा साहब थे, जी। तो उन्होंने अड़चने भी डालते थे, जी। क्योंकि वो ये जी। पॉलिटिक्स का एक जी। हिस्सा है। मैं बिल्कुल इसी पर आ रहा था अभी। ये जो हुड्डा फैक्टर ने काम किया, अभी कुछ महीने पहले की मैं बात करता हूँ। हाँ, ये हुड्डा फैक्टर ने कितना डेंट दिया आपको? वो तो शुरू से ही, जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बाद मुझे यहाँ से पार्टी ने मौका दिया लड़ने के लिए, तो वो तब से ही लगे हुए थे कि
तब से ही लगे हुए थे कि मुझे टिकट ना मिले, फिर जब मिली तो फिर हराने के लिए लग गए। फिर काम जब मैं लोगों ने जिताया मुझे, उसके बाद काम नहीं करते थे, तो फिर वो चलता रहा। और एक उससे क्या हुआ कि मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने बहुतों के साथ ये काम किया। अच्छा, ये किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी क्या उनमें? यही होती है राजनेताओं में, अक्सर ये देखने को मिलता है, लेकिन उसको उनके पास पावर थी, तो उन्होंने ये काम लोगों को कोशिश की कि वो दबाएं। और हम दबने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमें चुना है काम के लिए। अब हमको जवाब देना है, हमें उनके हकों के लिए लड़ाइयाँ लड़नी है। तो वहाँ से फिर टकराव शुरू हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, मैं हमारे ऐसे दर्शक जो हरियाणा से बाहर के हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा-सा यहाँ पर बता दूँ। चौधरी बंसीलाल जो हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक घराना। आप समझ लीजिए कि उनको आधुनिक हरियाणा को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। कुछ ट्रेजेडीज़ भी हुई परिवार में। आपके पिताजी जो है आकस्मिक निधन हो गया उनका। इसके बाद जो है आपकी माताजी जो है किरण चौधरी, जिस तरीके से आयरन लेडी बनकर के उभरी, और न सिर्फ उन्होंने परिवार की लीगेसी को संभाला, बल्कि इसको इतने मजबूत तरीके से तोशाम को संभाल करके रखा। अब वो जो है जिम्मा आपके कंधों पर है। कितना बड़ा चैलेंज इसको मान रही हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और जिन लोगों को ये चीज़ें, जो पब्लिक लाइफ को गंभीरता से लेते हैं और अपनी, जैसे मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी एक गहरी जिम्मेदारी है, और उस तरीके से समझ कर कि इतने लोगों की उम्मीदें आपके ऊपर हैं, तो ये एक जिम्मेदारी है। और मैं तो यही हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सफल हूँ और लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर सकूं। जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला मैं इस चीज़ को कहता हूँ। किरण चौधरी जो हैं, एक कांग्रेस पार्टी का जो है कद्दावर चेहरा रही हैं। यहाँ तक कि उनके नाम की जो गिनती थी, वो जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी की जाती थी। यहाँ तक कि चर्चाएं कुछ ऐसी भी थी कि श्रीमती किरण चौधरी जो हैं हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती है। इस तरह की भी चर्चाएं जो है कई बार के चुनावों में रही, लेकिन ये चर्चाओं तक ही सिमट करके रह गई। अब इसके बाद जो है 2024 के चुनाव से ऐन पहले अचानक बीजेपी में चले आना, ये कितना बड़ा साहसिक फैसला आप इसको मानती हैं, और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, वो थोड़े हमारा दर्शकों को बताएं आप। बहुत बड़ा फैसला था, आपने सही कहा। और देखिए, ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में जहां आप, लाइफ आपको इस तरीके से पुश करती है। और मैं समझ सकती हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस किन हालातों में छोड़ी होगी। और उसी मोड़ पर हम अपने आप को हमने पाया, जहाँ पे एक तरफा सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में दे दिया। और जब सर्वेज, पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे खुद करवाए, जिसके आधार पे उन्होंने टिकट्स बांटी, तो मेरा नाम सबसे ऊपर था। 56% पे मैं थी और राव दान सिंह जी 32% पे थे। अच्छा। जी। और वहाँ पे इन्होंने जाकर शुरू किया अपना खेल, और मेरा नाम नहीं आने दिया आगे। बैकग्राउंड ये था कि मैं एमपी रह चुकी थी, मैंने काम किए थे, 2 चुनाव बैक टू बैक उसके बाद लड़े, और ऐसे टाइम पे लड़े जब कोई यहाँ पे इतनी भयंकर हवा चल रही थी पुलवामा के टाइम पर। और कोई कांग्रेस का ज़बरदस्त विरोध था, लेकिन हमारी टीम्स ने, हमारे वर्कर्स ने, मेरे भाइयों बहनों ने बहुत मेहनत करी, और उस मेहनत का वो मेहनत फल लाती इस बार। लेकिन वही बात हुई, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर ये काम किया ताकि किरण जी को कमज़ोर किया जाए। और उससे क्या हुआ अंत में? अंत में यही हुआ कि जो प्रत्याशी थे वो हार के गए, और यहाँ का जो इन्होंने और एक अच्छा नेता जी इन्होंने खोया। जी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती किरण चौधरी को तोशाम सीट से खो दिया, तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि तोशाम जैसी सीट पर
और चौधरी बंसी लाल जो थे उनके परिवार की जो यहाँ पर धाती है, जो एक रुतबा है यहाँ पर, उसको फिल कर पाना कांग्रेस के लिए जो है कोई सरल काम नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम भी तो हुआ। हमने देखा कि फिर आप ही के परिवार से फिर जो है एक शख्स को उतार दिया गया, अनिरुद्ध चौधरी को। फिर कांग्रेस के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? जब श्रीमती किरण चौधरी पहले ही थी यहाँ से, तो उनको जो है तवज्जो नहीं दी गई। अब जब वो चली गई तो फिर उनके अगेंस्ट फिर ऐसे शख्स को उतारा कि आपके परिवार को फिर चोट कर पाए। ये क्या हो रहा है? मतलब इसको थोड़ा सा समझाएं आप। ये बातें तब होती हैं जब कहते हैं ना कि बहुत घमंड आ जाता है, ये सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे और हम तो जीते पड़े हैं। लेकिन ज़मीन पर अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपने अपने नेताओं की कमर तोड़ने का काम किया है, आपने क्षेत्रवाद किया है, तो उन चीज़ों का खामियाजा भुगतेंगे और भुगता है। आप देखिए कि कितने हमारे, अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ के ही लोकसभा क्षेत्र को उठा लें, और अभी जो थोड़े महीने पहले एमपी का चुनाव हुआ है, उनके रिजल्ट्स देख लीजिए। 6 9 में से 6 अभी भी भाजपा के जीते हुए हैं लोग, एमएलए सीट्स, मतलब सेगमेंट्स। तो इनका कुछ धरातल पे नहीं रहा, क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं है। जब आप एक क्षेत्र को कुछ नहीं, ना आपने क्षेत्र की को रोड दी, सड़क दी, जब सड़कें दी उनका जब टाइम था, ना वहाँ के हिस्से की नौकरियाँ आई, अलग अलग इनके ऊपर कितने आरोप लगे भ्रष्टाचार के, क्या क्या इनके लैंड स्कैम्स हुए हैं इनके टाइम पर, तो वह सब जानते हैं। और ये चीज़ ये लोगों ने चाहा भी इनको वोट देना, उस चीज़ को भी ये नहीं, उसको भी नहीं बटोर पाए, क्योंकि वहाँ पे इनका कुछ है ही नहीं कोई। दर्शकों को यहाँ पर मैं बता दूं कि तोशाम सीट में जो दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और जिस बात की चर्चा पूरे हरियाणा में इस समय गूंज रही है, वो एक विषय ये भी है कि जो अनिरुद्ध चौधरी उतरे हैं वो इन्हीं के जो है ताऊ जी के बेटे हैं, और जो है कांग्रेस ने इनके अगेंस्ट जो है लॉन्च कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है उनको कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं? चुनाव को मैं चुनाव के रूप में देखती हूँ, और सामने जो भी है, एक जो भी सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जो उसी तरीके से मेरा ये चौथा चुनाव है। लेकिन आप एक बात भी मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि भाजपा भी अब लोगों के एक बहुत ज़्यादा ग्रास रूट में जा चुकी है और एक पकड़ बना चुकी है अपनी। लोग बार बार सेंटर में भी भाजपा को चांस दे रहे हैं। कांग्रेस जो ये बार बार दिखावा कर रहे हैं कॉन्फिडेंस का, ये एक सिर्फ दिखावा ही है, खोखली बातें हैं। क्योंकि तीसरी बात हकीकत तो ये है कि ये विपक्ष में बैठे हैं और खुद ब खुद आधे भी नहीं है नंबर्स में भाजपा के मुकाबले में। वही हाल यहाँ पे है, जहाँ पे विधानसभा में आज भी सेकंड टाइम बैक टू बैक हरियाणा में भाजपा है, और आगे भी जिस तरीके से चुनाव के ट्रेंड्स आ रहे हैं, सरकार बढ़ रही है उसी तरफ। जी जी जी। हमारा जो चुनावी सफ़र था, हम जब तोशाम पहुँचे तो श्रुति चौधरी जी को लेकर के जो है हमने डिफरेंट डायमेंशंस में हमने चीज़ों को परखने की कोशिश की। हमने जब लोगों से जो है व्यक्तिगत तौर से जो है ये जानने की कोशिश की कि भाई श्रुति चौधरी जी इस बार मैदान में है, लेकिन इस अब की बार जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह अलग है, तो उनका क्या कहना है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी भी थीं कि उनका चेहरा ही काफ़ी है। और दूसरी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इनका नाम लोग कम लेते हैं यहाँ पर, इनको बहन जी और बहन ही ज़्यादा कहा जाता है। तो ये जो है अपना इस तरह की पॉपुलैरिटी बना पाना लोगों के बीच में ग्रामीण अंचल में भीतर भीतर तक जो है, मैं समझता हूँ कि एक एक प्रबल चेहरे की जो है एक पहचान होती है। तो इस बार के चुनाव में जो है मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो रुझान जा रहा है कहीं कहीं, क्योंकि हम लोग जो है निकले हुए हैं, चीज़ों को परख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बेनिफिशियरी होती हुई दिखाई दे रही है इस सीट पर। कुछ ऐसी सीट्स हैं, उनमें से एक जो है तोशाम की सीट भी है। अब जबकि इस तरह का माहौल बनता हुआ आप देख भी पा रही हैं, तो
क्षेत्रवासियों से जो है आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? चलते-चलते आप ज़रा वो भी कर दीजिए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में ही नहीं, केवल मैं तोशाम हलके की बेटी हूँ, बहन हूँ, और मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, भाइयों ने, माताओं ने, और उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है, और मैं उनका सुख दुख बांटने आई हूँ। और आगे प्रगति, विकास की जो डगर चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी ने मिलके जो एक तर्जे पे विकास लेके आए तो शाम का, उसको आगे बुलंदियों तक पहुंचाऊंगी। जी। तो ये थी तोशाम से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट श्रुति चौधरी जी। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से खासतौर से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस यहां पर जो है जबरदस्त तरीके से टक्कर देगी हर बार की तरह। लेकिन अब की बार जो है मुकाबला थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि जो लीगेसी अब तक चलती चली आ रही थी, जिस राजनीतिक घराने की हम लगातार यहाँ पर बातें करते चले आ रहे हैं, वो राजनीतिक घराना अब जो है ट्रैक चेंज कर चुका है। इस बदलते ट्रैक के साथ मूड ऑफ तोशाम क्या रहने वाला है, 8 तारीख को नतीजों के दिन वो भी साफ हो जाएगा। फिलहाल अपने इस चुनाव यात्रा को हम आगे भी जारी रखेंगे। श्रुति जी को यहाँ पर हम धन्यवाद दे देते हैं, उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.